अमीर बनने के लिए सबसे पहले अमीर सोच का होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और ये वीडियो आज आपको ये सिखाएगी कि पैसे का खेल कैसे खेला जाता है और इसमें माहिर कैसे बना जाता है। तो एक बार की बात है कि एक नगर के बाहर एक कुटिया में एक भिक्षु रहते थे। वो भिक्षु पहले बहुत ही ज़्यादा अमीर हुआ करते थे, लेकिन हाँ, सांसारिक जीवन से बोर होकर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी और खुद संन्यास ले लिया। तो एक बार उनके कुटिया में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति आया। वो कहता, महाराज मैं बहुत गरीब हूँ, सारी उम्र काम करता हूँ, लेकिन फिर भी गरीब का गरीब हूँ और ये गरीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। तो मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं कि मैं भी अपने जीवन में अमीर बन पाऊँ। इस पे बुद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले कि मैं तुम्हें मार्ग बता दूंगा, लेकिन उस पर चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि वो कौन से सीक्रेट हैं जिससे हम सभी अमीर बन सकते हैं। तो सबसे पहला सीक्रेट, अपनी जिंदगी का डिसीजन यानी कि अपनी जीवन की जिम्मेवारी खुद लो। अमीर लोग क्या करते हैं कि वो अपने जीवन की जिम्मेवारी खुद लेते हैं, अपने हालातों की जिम्मेवारी खुद लेते हैं, जबकि जो गरीब व्यक्ति होता है वो हालातों के लिए कभी सरकार को, कभी मालिक को, कभी इकोनॉमी को, कभी महंगाई को, इन सबको दोष देता रहता है। तो अपनी स्थिति की जिम्मेवारी खुद लेने से आप अपने जीवन के रथ के लगाम को भी खुद पकड़ते हैं और अपनी सफलता की ओर चलते हैं। पैसे का खेल जीतना है तो इसे जीतने के लिए खेलना सीखो, ये दूसरा रूल है दोस्तों। अमीर लोग पैसे को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब गरीब व्यक्ति है वो अपनी दिनचर्या चलाने के बारे में सोचता है कि किसी तरह से आज का दिन निकल जाए। तो आपको सिर्फ गुजारे लायक नहीं होना, बल्कि आपको अपनी इच्छाएं पूरी करने के लायक बनना है। तो इसके लिए समृद्ध बनना पड़ेगा और पैसे के खेल को जीतने के लिए खेलना पड़ेगा। तीसरा नियम, अमीर बनने के प्रति समर्पित रहो, यानी कि डेडिकेटेड रहो कि हाँ, अमीर बनना चाहता हूँ, इसके लिए अगर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, लगन के साथ काम करना पड़ेगा तो मैं करूँगा। अगर आप पूरी निष्ठा के साथ, लगन के साथ लगे रहेंगे तो आप कामयाब ज़रूर होंगे। लेकिन हाँ, अगर आधे अधूरे प्रयास करके छोड़ देंगे, हार मान लेंगे, तो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। चौथा रूल ये है दोस्तों कि दिक्कतों पर ध्यान ना दो, बल्कि उनमें छिपे हुए अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर ध्यान दो। गरीब व्यक्ति ना दिक्कतों को देख के हार मान लेता है, जबकि अमीर व्यक्ति क्या करता है कि वह दिक्कत को देखेगा, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढेगा, फिर वैसे लोग ढूंढेगा जिनको वैसी दिक्कत आ रही है और वो सोल्यूशन उन लोगों को बेच देगा। तो हमें प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं करना, हमें उसके सोल्यूशन के ऊपर फोकस करना है। पांचवा और बहुत ही अहम रूल, तारीफ करो उन लोगों की जो अपने जीवन में कामयाब हुए, उनसे जलो मत, तारीफ करो, मोटिवेशन लो उनसे। इससे आपके जीवन में पॉजिटिव वाइब आएगी और ये पॉजिटिव वाइब आपकी तरफ भी कामयाबी को अट्रैक्ट करेगी। तो मोटिवेशन लें, तारीफ करें। अगर आप किसी और को आशीर्वाद देते हैं तो वो आशीर्वाद घूमकर आप ही की तरफ आएगा। छठा रूल, पॉजिटिविटी और कामयाब लोगों के साथ रहें। अगर आप 4 बेरोजगार लोगों में बैठे हैं ना, तो 5वें आप होने वाले हो। अगर आप 4 नशेड़ी लोगों में बैठे हो तो 5वें आप होने वाले हो। अगर आप 4 बिजनेस माइंडेड लोगों में बैठे हो तो 5वें आप होने वाले हो। तो आपकी जो संगत है वो आपकी रंगत के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालती है। तो हमेशा पॉजिटिव लोगों में रहें, अच्छे लोगों में रहें, और आपकी सोच भी वैसी ही विकसित होगी जो कि आपको कामयाबी की ओर लेके जाएगी। 7वां रूल, अपनी कीमत को पहचानो। इसका मतलब ये है कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई हुनर है, तो उसकी कीमत लगाना सीखिए, सो दैट आप अपने जो टैलेंट है उसको वेस्ट ना करें। अपने किसी टैलेंट को इम्प्रूव करते रहिए, उसे दुनिया के सामने शोकेस कीजिए, तभी आपको उसकी मूल्य, उसका वैल्यू मिलेगा। 8th रूल बड़ा इंपॉर्टेंट, अपनी प्रॉब्लम से बड़े बनो। देखो, प्रॉब्लम कभी बड़ी नहीं होती, आपका नजरिया उसे बड़ा बनाता है। तो अमीर लोग क्या करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो घबराएंगे नहीं, सोल्यूशन ढूंढेंगे, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, और वो सोल्यूशन लोगों को बेच के खुद अमीर बन जाएंगे। लेकिन अगर आप बैठे यही देखते रहेंगे कि कोई प्रॉब्लम आ गई है, मुझे यूट्यूब चैनल शुरू करना है, मेरे पास तो स्टूडियो नहीं है, माइक नहीं है, कैमरा नहीं है, तो आप कभी शुरू कर ही नहीं पाएंगे। तो अपनी प्रॉब्लम की ओर ध्यान ना दें, सोल्यूशन की ओर ध्यान दें और आगे बढ़ें। लेना आना चाहिए, यानी कि अच्छे एक्सेप्टर बनो। अच्छे एक्सेप्टर में ये है कि अगर आपके पास कुछ भी आ जाता है तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो, धन्यवाद करो कुदरत का। इससे आप और पाने की इच्छा जाहिर करते हैं। अमीर लोग हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं दोनों हाथों से, और जबकि गरीब लोग क्या करते हैं कि उनको गवा देते हैं, क्योंकि हर एक अपॉर्चुनिटी एक सेक्रीफाइस भी मांगती है। तो सेक्रीफाइस करने के लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। रूल नंबर 10,
मनी मैनेजमेंट। अगर आज एक अमीर व्यक्ति के पास 10 रुपए हैं तो वो ये सोचेगा कि इस 10 का 11 कैसे करना है, जबकि एक गरीब व्यक्ति इस 10 रुपए को खर्च करने के बारे में सोचेगा। अब ये खर्चा वो शो ऑफ के लिए भी कर सकता है, लोगों को दिखाने के लिए भी कर सकता है, किसी भी चीज़ में खर्चा करेगा, लेकिन वो पैसे को बढ़ा नहीं पाएगा। तो पैसे की अच्छी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। यहाँ आप सेविंग से लेके इन्वेस्टमेंट सब की बात कर रहे हैं। तो पैसा मेहनत से नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क से आता है। ये रूल नंबर 11 कहता है कि सिर्फ हार्ड वर्क मत करो, उसके साथ स्मार्ट वर्क भी करो। आपने अगर एक दीवार गिरानी है तो हथौड़ा मारना ज़रूरी है, लेकिन हथौड़ा कहाँ मारा जाए कि दीवार जल्दी गिर जाए, वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेहनत करो, लेकिन कहाँ करना है वो ध्यान रखो। 12वां रूल ये कहता है कि आपकी सोच पे सारा कुछ निर्भर करता है। अगर आप करोड़ों में कमाने के बारे में सोचोगे तो कहीं ना कहीं लाखों में तो पहुंच ही जाओगे, लेकिन हाँ, अगर आपकी सोच ही लाखों में रही तो हजारों में ही लैंड कर पाओगे। इसलिए बड़ा सोचें, बड़ा पाएं। 13वां रूल, कभी हार मत मानो, कोशिश जारी रखो। ये जो हार होती है ना, ये आपकी ही कोशिश का या आपकी जर्नी का एक हिस्सा है। ये आपको सिखाती है, आपको ग्राउंडेड रखती है, डाउन टू अर्थ रखती है। इसलिए हार से कभी हारे नहीं, कोशिश जारी रखें। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सिर्फ चुप रहकर आप अपने जीवन में कामयाबी कैसे पा सकते हैं तो आई बटन में वीडियो है, ज़रूर देखें।